FM 95.5 megahertz. Janak Nandini FM 95.5 megahertz. Janak Nandini FM 95.5 megahertz. नवजोश आ नव विश्वास मिथिलाक आवाज सांस्कृतिक आवाज EH जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज FM 95.5 megahertz. नमस्कार। जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज आ सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनो को जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक। शुरू करें एखन धरक मुख्य समाचारक शीर्षक से। कोरोना संक्रमण से देश भर में शनि दिन 12 गोटे के मृतक की संख्या 207 पहुंचल। शनि दिन उपत्यका में 186 सहित देश भर 884 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश नंबर 2 में शनि दिन 7 गोटे कोरोना संक्रमित की मृत्यु, 165 गोटे नया कोरोना संक्रमित थपायल। महोत्तरी में कोरोना संक्रमण से शनि दिन थप 2 गोटे के मृत्यु। गरुड़ा के डीएसपी ज्ञान कुमार महतो के प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर तानल गेल। ब्लड कैंसर से पीड़ित बालक के इलाज में आर्थिक सहयोग क देबाक लेल परिवारजन के अपील। भारतीय गाड़ी के ठोकर से महोत्तरीक बर्दिवास में एक ऑटो रिक्शा चालक के भेल मृत्यु। राकेश विक्रम के नेतृत्व में 251 सदस्यीय जनकपुर धाम धार्मिक संपदा संरक्षण समिति गठन। गणेश युवा कमेटी के उपाध्यक्ष में संजय आ महासचिव में बलराम निर्वाचित। आईपीएल टोली सीएसके के 10 गोटे सदस्य में कोरोना संक्रमण भेल पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 12 गोटे के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 207 पहुंचल छै। शनि दिन मंत्रालय के नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम एहि बातक पुष्टि केलनि। मृत्यु हो भेल मध्य 3 महिला आ 9 गोटे पुरुष छै। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 884 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 37,340 पहुंचल अछि। 313 गोटे संक्रमण मुक्त भेल से स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 884 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भर के प्रयोगशाला में 10,471 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 242 महिला आ 652 पुरुष में संक्रमण पुष्टि भेल छै। संक्रमित मध्य काठमांडू उपत्यका के 186 गोटे छथि। मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार काठमांडू के 155 गोटे, ललितपुर के 19 गोटे आ भक्तपुर के 12 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। ट्रैफिक प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर के 19 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। प्रभाग में कार्यरत 2 गोटे के बुखार लगलाक बाद कोरोना के आशंका में स्वाब देने छला। दुनू गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के क्रम में 33 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छल। उनका संबंधित 17 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे प्रभाग में संक्रमित ट्रैफिक प्रहरी के संख्या 19 पहुंचल अछि। एखन धरि उपत्यका में मात्र 110 गोटे ट्रैफिक प्रहरी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भ चुकल अछि। प्रदेश नंबर 2 में शनि दिन इलाज कराब रहल 7 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश 2 में मृत्यु होबला के संख्या 84 पहुंचल छै। शनि दिन प्रदेश 2 के महोत्तरी में 2, सिरहा में 2 आ परसा में 3 गोटे के 7 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश 2 के वरिष्ठ चिकित्सक एवं सूचना अधिकारी डॉक्टर कमलेश प्रसाद यादव जानकारी देलनि।
ओ शनि दिन प्रदेश 2 में 20 महिला सहित 165 गोटे नया कोरोना संक्रमित थपायल से हो जानकारी दिलन। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर और वीरगंज स्थित नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में कयल गेल परीक्षण में शनि दिन 165 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलो कहलन। हुनका अनुसार धनुषा में 49, महोत्तरी में 27, सिराहा में 13, बारा में 9, पर्सा में 34, सर्लाही में 45 और रौतहट में 1 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना वायरस से संक्रमित होबला के संख्या 9795 पहुंचल अछि। शनि दिन 4 महिला आ 83 पुरुष का 87 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ क अपन अपन घर घुरल से सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। महोत्तरी में कोरोना संक्रमण से थप 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होबला में जिला के भंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष के 35 वर्षक पुत्र, पिपरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 के 70 वर्षक वृद्ध रहल कोरोना विशेष अस्पताल जनकपुरक प्रमुख डाक्टर जामुन प्रसाद सिंह जानकारी दिलन। इलाज के क्रम में बर्दिवास के एक अस्पताल में भर्ना रहल पिपरा गाउँपालिका 7 के 70 वर्षक वृद्ध के थप इलाजक लेल प्रादेशिक अस्पताल आनलाक बाद शनि दिन भिनसर हुनक मृत्यु भेल से डॉक्टर सिंह जानकारी दिलन। तेना भंगा नगरपालिका के एक पुरुष के सेहो इलाज के क्रम में शनि दिन भिनसर प्रादेशिक अस्पताल में मृत्यु भेल छल। मृत्यु पश्चात हुनका सबके स्वाब संकलन का कोरोना परीक्षण केला पर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल छल। एखन हुनका सबके लाश प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल अछि। नेपाली सेना लाश व्यवस्थापन करबाक तैयारी कयलक अछि। एहि संगे महोत्तरी में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबय वला सभक संख्या 8 पहुंचल अछि। जनकपुर धाम स्थित क्लोथ बैंक होम आइसोलेशन के व्यवस्था केने अछि। कोरोना संक्रमित भ क घरे में अपन होम आइसोलेशन में रहल रोगी सबके लेल क्लोथ बैंक धनुषा एकटा सिलिंडर बैंक सेहो स्थापना केलक अछि। की छै एकर उद्देश्य, यावत विषय वस्तु में हम सब बातचीत करबाक लेल एखन टेलीफोन संपर्क में प्रत्यक्ष रूप में आमंत्रित केने छियन वरिष्ठ रगत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय झा जी के। डॉक्टर साहब स्वागत अछि। प्रणाम 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 धन्यवाद। खासकर अपने से एकटा जिज्ञासा आई अपने लगभग 12 घंटा पहले सामाजिक संजाल में देख रहल छी जे अपने एकटा पोस्ट केने छी जे आजको 21वीं शताब्दी में आईसीयू एवं भेंटिलेटर कुनै नौलो विषय होइन, प्रादेशिक अस्पताल रेफरिंग सेन्टर भएको छ, जबकि हामी रेफरल सेन्टर हुनुपर्ने हो। राजनीति आडमा आफ्नो कर्म थलो बनाइएको यो अस्पतालले काँचुली फेर्न सबैले आवाज उठाउनु अपरिहार्य छ। ये अपने के पोस्ट हम देख रहल छी सामाजिक संजाल में। एहि संबंध में स्पष्ट अपने से धारणा बुझ चाहब। दोसर बात जे अपने सब एकटा टीम गठन केने छै क्लोथ बैंक जे कपड़ा के अभाव में किनको जे छै से कोनो गरीब दलित विपन्न के कपड़ा के अभाव नहीं हुए ताहि उद्देश्य से विगत में 2075 साल में धनुषा में क्लोथ बैंक के स्थापना कयल गेल छै। ओ क्लोथ बैंक आब एखन कोरोना संक्रमण महामारी के समय में क्लोथ बैंक के संगे संगे ऑक्सीजन बैंक के स्थापना केलकै। ई दुनू विषय के समेट के अपने संगे जानकारी लेबा चाहब, तकरा बाद थप विषय में प्रवेश करब। जी डॉक्टर साहब अहाँ जे पोस्ट देखलहुँ हाँ जी ते यथार्थ पोस्ट छै। जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जे जनकपुर के प्रदेश सरकार के अस्पताल मानल गेल छै। जी बिल्कुल। अखन से 5-6 महीना के जे घटनाक्रम जे देखबै, बेसी दिन के घटनाक्रम तो छोड़ दियो, 5-6 महीना के घटनाक्रम के जी तो जनकपुर के प्रादेशिक अस्पताल केहन अस्पताल भ गेल छै यार, जे अहाँ के 22-20 एम्बुलेंस ठाड़ छै 100 मीटर के परिधि में, आ सारा पेशेंट के जे छै से रिफर कयल जाइ छै। चाहे किडनी के पेशेंट होई, चाहे हार्ट के पेशेंट होई, चाहे एक सेप्टिक शॉक के इन्फेक्शन के पेशेंट होई, चाहे एक ब्लड के पेशेंट होई, चाहे एक कैंसर के पेशेंट होई, चाहे सीरियस पेशेंट होई, कोनो नेचर के। तो तही से हम अहाँ के एहि के कहलिए जे अहाँ सब रेफरी भ गेलहुँ। अतः के चिकित्सक, अतः के माहौल अस्पताल के जे छै से रेफरी भ गेलहुँ। अहाँ सब खाली डायरेक्शन द रहल छी जे बुटवल चलि जाओ, पाल्पा चलि जाओ, विराटनगर चलि जाओ, धरान चलि जाओ आ काठमांडू चलि जाओ। तो ताहि लेल एहि अस्पताल के जे छै से नाम जे छै से रेफरल सेंटर नहीं भेलै, ई रिफरल सेंटर भ गेलै। रिफर कर रहल छी सब बिरामी के। तो अतेक कमजोर देखल गेलै ई प्रादेशिक अस्पताल के संरचना
जै के वास्तव में ऐके ककरा ऊपर ऐके चार्ज लगते, तो चार्ज लगते अस्पताल प्रशासन के, अस्पताल के मेसू के, अस्पताल के अध्यक्ष महोदय के, प्लस प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सामाजिक विकास मंत्रालय पर। डॉक्टर साहब विडम्बना की देखल जा रहा है? अपने जना कहल गेल जे मेसू के, तकरा बाद प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति के, कोविड अस्पताल के प्रमुख ये ई विषय वस्तु है। रेफरल सेंटर के रूप में जो प्रख्यात भ रहल छै जनकपुर अंचल अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल जकरा आब के नामाकरण कैल गेल छै, त ई जे प्रादेशिक अस्पताल के व्यवस्थापन समिति छै ओ कहि रहल छै जे संबंधित मंत्रालय अर्थात सामाजिक विकास मंत्रालय हमरा से ऊपर चाँख नहीं ध रहल छै, ध्यान नहीं द रहल छै। एक बात दोसर, जो सामाजिक विकास मंत्रालय अथवा समग्र रूप में प्रदेश दू सरकार के एहि विषय वस्तु पर कोनो उपराग देल जाय छै, सुनाओल जाय छै, त ओ कहि रहल छथिन जे संघीय सरकार हमरा सब संगे बेईमानी कर रहल छै। त ई त एकटा चेन सिस्टम भ गेल छै, जेना मानल जाए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगबै छै, तकरा बाद स्थानीय जेकरा जिम्मा देल गेल छै ओ प्रदेश सरकार पर आरोप लगबै छै। त एहन अवस्था में जे सर्वसाधारण रोगी सब छै, बिरामी सब छै, जे चिकित्सक सब छै, हुनका सबके त नहीं एम्हर के नहीं ओम्हर के तेहन अवस्था सृजना भ गेल छै। त एकरा कोन रूप में ल रहल छै अपने सब? देखल आरोप प्रत्यारोप तो अपने जकरा पर लगा दियो, नहीं हम आरोप नहीं लगा रहल छी। सुनो, मधेश वाला लीडर की कह रहल छै, पहाड़ के लीडर सब जे हमरा सबके सब दिन अस्तित्व विहीन कर देलक, अधिकार विहीन कर देने लगा रहल छै कि नहीं लगा रहल छै? बिल्कुल बिल्कुल। अखन अहाँ के सरकार ककर छै? प्रदेश नंबर 2 में विशुद्ध रूप से मधेश के जनता द्वारा निर्वाचित स्थानीय तह से लकर प्रदेश सरकार के तह तक पूरा मधेश के विशुद्ध जन भावना के तरह बनल सरकार थी। बिल्कुल। सामाजिक कल्याण मंत्रालय जे छै से एकटा प्रदेश सरकार के सबसे बड़का कमांडिंग विंग थे, मिनिस्ट्री थे, जे सारा स्वास्थ्य के संरचना देखे थी। बजट पर्याप्त थे, बजट पर्याप्त छै से बात अपनहु सब ऐसे बेसी बुझे छी निश्चित। तखन अहाँ के आंतरिक चीज, अखन के आंतरिक जे एकटा रिसफलिंग होबक जाइ छलिए, कमांडिंग होबक जाइ छलिए, विकास वाला भावना के जे ग्रुप प्रोत्साहित करे छै, जे जकर डायनामिक्स बेसी छै, तकरा हाथ में अहाँ यदि चाबी देबे नहीं करबे विकास के, तो विकास केना हेतै? विकास जातीयता पर तो विकास नहीं होइ छै, विकास कास्टिज्म पर जब तो विकास तो नहीं हेतै, विकास अपना पार्टी के कार्यकर्ता के अपने नियुक्ति करबे तो विकास तो नहीं भेले। तो आप ई सारा चीज के आप अपने प्राथमिकता देबे तो रेफरल सिस्टम हेतै कि रेफरिंग सिस्टम हेतै? तो एठमन सबके अकर्मण्यता छै, जैके कमांडिंग जे छै से सामाजिक विकास मंत्रालय कर रहल छै। कमांडिंग जे अहाँ प्रादेशिक अस्पताल के बड़का संरचना, जे एकटा गरीब के पहुंचे वाला स्वास्थ्य संस्था थी, आज के 21वीं शताब्दी में जनकपुर सन जगह में 2टा मात्र वेंटिलेटर आ 10टा बेड के मात्र आईसीयू रहते, जब तक के जनकपुर उप महानगर पालिका के पॉपुलेशन जो 1 लाख के हाराहारी में 1 लाख से बेसी थी। तो अतेक दिन से 2.5 वर्ष से जे मंत्रालय चल रहा है, प्रदेश के संरचना अंतर्गत अंचल अस्पताल आबि गेल छलैया, जकरा अहाँ सब कहै छी जे आब टीचिंग इंस्टीट्यूट हम बनेबै, तै ठमन अहाँ अतेक राजनीतिक माहौल बना देने छियै जे एकटा सर्वसाधारण के कोनो अंग के इलाज ओहिठमन आब नहीं रहि गेलै। हम एकटा विशेषज्ञ चिकित्सक हम ही नहीं, देश भर के विदेश के सारा चिकित्सक सब, सारा बुद्धिजीवी सब अहाँ के देख रहल है आई काल्हि सामाजिक संजाल से, मीडिया से जुड़ कर जे एहिठमन के प्रादेशिक अस्पताल कतेक सक्षम छै डॉक्टर आ डॉक्टरी देव में, सेवा देव में, जे सब समुच सब के ई भावना छै। ताहि लेल हम अपना ओहि भावना के हम तो एकटा अपना मर्म बुझ के हम ओहि के पोस्ट केने छलहुँ। ताहि में 100% सत्यता छै से अपने सब बुझे छलू। अच्छा, ई जे अखन जे अवस्था छै, जेना अपने रेफरल सेंटर के रूप में जे कहि रहल छियै, तो एहि में दोषी किनका देख रहल छियै अपने? ई समग्र रूप में जे ई व्यवस्था देख रहल छी, अक्रमण्यता देख रहल छियै, ठीक है? प्रादेशिक अस्पताल में कतेक डॉक्टर, कतेक स्वास्थ्य कर्मी, कतेक स्टाफ नर्स, कौन सेवा होबक चाहिए, क्या डिपार्टमेंट होबक चाहिए, ई जिम्मेवारी ककर छै? ई जिम्मेवारी हमरा नहीं बुझाइए जे
सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी अंतर्गत पड़ी थी, निश्चित नहीं पड़ी छै। सेंट्रल गवर्नमेंट में ईश्वर पोखरेल जी के पराष्ट्र मंत्रालय के जिम्मेवारी अंतर्गत पड़ी थी। अहाँ दोषारोपण तो ककरो प्रति लगा देवी, मगर अहाँ के अपन कौन जगह पर अहाँ छी, अहाँ के रोल की है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अपन रोल की थी प्रदेश में से डिफाइन करऽ पड़ते। अच्छा डॉक्टर साहब, दोसर बात अपने से कनी प्रसंग के मोड़ चाहब जे ई कोरोना संक्रमण के जे एखन के जे ई अवस्था छै, भयावह अवस्था छै, ई अवस्था में संक्रमित के वेंटिलेटर के कतेक आवश्यकता छै? जो वेंटिलेटर के आवश्यकता छै तो 2 दिन पहले प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री सरलाही में एक आयोजित कार्यक्रम में कहने चलकिन, अपने सबके ज्ञात है तो बुझने है भी सुनने है भी, जे वेंटिलेटर के प्रदेश 2 में फैशन के रूप में ले जा रहा है, एहि चीज के अपने कौन रूप में लड़ रहा है? आप देखा जाओ सामाजिक कल्याण मंत्रालय के मंत्री जी कथी के विज्ञ छथिन, तो बात कमेंट नहीं करवाल जाओ, वो की बदलखिन, कौन प्रसंग में की बात दै छथिन, तो वो बात के हम एक बहुत कमेंट के रूप में डिस्कशन केला से ओके कोनो फायदामंद नहीं थी। वो जे बात बजै छथिन से यथार्थ सब बहुत मिलदो जुलदो कोनो परिवेश नहीं थी। आज तक गवर्नमेंट 6 महीना में कोविड के लकर 40 बेड के लेवल 2 अस्पताल मात्र जनकपुर में थी, 40 बेड के लेवल 2, जैसे मन वेंटिलेशन के कोनो चर्चा नहीं कल जाए। अहाँ के जमा 2टा वेंटिलेटर है अखन तक जनकपुर में, 10 बेड के मात्र आईसीयू, जखन की कोविड के तो बात छोड़ दिया, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल दिन में से हो वेंटिलेटर बहुत रोगी के चाहिए, बहुत रोगी बहुत बिरामी के वेंटिलेटर के बिना सपोर्ट के चलते या तो अहाँ के रेफर करे पड़े, या तो रेफर के दौरान आदमी के मृत्यु भ जाए, या अही होता आदमी के मृत्यु के ढोका लग परख पड़े जी। वेंटिलेटर के संबंध में कते हुनका ज्ञाता थे या कते ज्ञाता सबके राय को बात कहने छथिन से अपना जगह पर से, मगर कोविड में 5% आदमी के 5% पेशेंट के 100 के पता 5 आदमी के वेंटिलेटर के आवश्यकता पड़े छे, तो 5% आदमी तो बड़ भेले में यो 22 लाख के पॉपुलेशन से 2 नंबर प्रदेश में 50 वर्ष से ऊपर के आदमी से 10 लाख। आप अहाँ अंदाज कर लियो अखन के जे घटना से 50 वर्ष के से ऊपर के आदमी के बेसी अटैक भ रहा थी। तो आज यहाँ के 40 बेड के अस्पताल जैमे कोनो वेंटिलेटर के अहाँ नहीं है, अहाँ बाइक रहा थी उस सब्जेक्ट मैटर पर जे एक लाइफ बचबा के लिए अखन के टाइम में बिना वेंटिलेटर के लग क्यों बोले के कोनो देश के मंत्री, कोनो देश के प्रधानमंत्री, कोनो देश के विज्ञ से अपने ही यही बात के में जजमेंट कल जाओ जी। अच्छा ई प्रसंग अपना दिश छै, अब जे जेना ई एकर व्यवस्थापन अथवा हम चाहे अपने जतेक जे छै से बजबे अथवा एहि प्रति अमल करे के प्रयासो करबे तो ई सरोकार वाला निकाय जाबे तक एहि दिस चाँख नहीं देते ताबे तक हमरा नहीं बुझाय जे संभव छै। एकरा संभव बनाबे के वास्ते अपने सब से एकटा सिलेंडर बैंक के स्थापना केने छै क्लोथ बैंक द्वारा, एकर अभिप्राय की छै, एकर काज की छै, एहि विषय पर कनिक प्रश्न कर देल देखा जा। एहि होल कोविड में प्लान के साथ काज करी, रोड मैप के साथ काज करी तो बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल थे। अखन के टाइम में जनता के लिए अस्पताल चाहिए। अस्पताल के मतलब भेले जे अस्पताल के बेड पर जनता के राइट को ऑक्सीजन राइट को अहाँ जे ओकर मेडिकेशन से जे औषधि उपचार कल जाए से उपचार करियो, ई राज्य के दायित्व छै कि नहीं कहू जी। बिल्कुल एहि के लिए अहाँ के की चाहिए, एहि के लिए अहाँ के अस्पताल से चाहिए, अस्पताल चाहिए, खाली बिल्डिंग नहीं, अस्पताल चाहिए। जो अहाँ प्राइवेट अस्पताल सबके अपना अधीन में लेबो के लिए अखन तक आपने की कार्य योजना बनेली है, तो अपने कोनो कार्य योजना नहीं बनेली है, नंबर 1। नंबर 2, अहाँ अस्पताल के जे अहाँ के अपन अस्पताल है तई में 40 बेड के 1 से बेड बनबे के लिए अपने की योजना बनेली है, अपने कोनो योजना नहीं बनेली है, नंबर 2। नंबर 3, जनकपुर के प्रादेशिक अस्पताल में जतेक ह्यूमन रिसोर्स है से मात्र अहाँ के पास ह्यूमन रिसोर्स है अखन, ऐसे अहाँ 200टा बेसी ह्यूमन रिसोर्स अहाँ नहीं के लिए अहाँ के इनफैक्ट इहो नहीं बुझल है जे प्रदेश नंबर 2 में कतेक आदमी एक्सपर्ट आदमी छै, हमर ह्यूमन रिसोर्स केना के काल बढ़त,
सरकार में जखन हम आह्वान करबै हमरा में केना कम ह्यूमन रिसोर्स के अपना पास अनबै से अपने कोनो प्लान नहीं के लिए। नंबर 3 नंबर 4 पेशेंट के ऑक्सीजन देबै से अहाँ के योजना में अखन तक यदि रही तो अहाँ ऑक्सीजन के चलते आई बिरामी के मृत्यु अस्पताल के बेड पर एम्बुलेंस के भीतर में आ रोड में आ घर में नहीं भेल रही चीज के सारा चीज प्रमाण सहित जनता सब आप बुझ लगल तखन आब अखन के समय में क्लॉथ बैंक एकटा की छै सामाजिक संस्था सामाजिक कार्यकर्ता सब सामाजिक नेता सामाजिक व्यक्तित्व सबसे चलल एक सामाजिक संस्था थे जै के पथा में एक मेडिकल टीम के बड़का हब थे। हम सब की बनेने थे एक्सपर्ट के कंसोर्टियम भेल जे हमरा पास 1 से बेसी एक्सपर्ट हमरा सब के पास रही जे आदमी अखन की कर रहा संस्था जे एम्बुलेंस नहीं भेट रहा है अस्पताल में बेड नहीं भेट रहा है तो कम से कम अहाँ सब होम में रहू हम सब ऑक्सीजन देव अहाँ के आ जान बचब के जतेक प्रयास से मेडिकल प्रयास से हम सब करब एहि बात पर हम सब प्रतिबद्धता भ के ई बात हम सब कर रहल छी। अच्छा अखन तक में अपने सबके अंडर केयर में कते गोटे पेशेंट ठीक भेल कि ना अथवा आज तक के रिकॉर्ड अनुसार हम सब झंडे 1272 झंडे 72-75 के संख्या में 72 से लगा 75 कारण अपडेट अखनो देना 3-4 पेशेंट इनरोल भ गए तखन हम असाइनमेंट भ गए 75 के हाराहारी में हम सबके पास होम आइसोलेशन में बिरामी सब छथिन जे कोविड पॉजिटिव छथिन आ हुनका सबके चिकित्सीय परामर्श सब किछ इंक्लूडिंग ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम चिकित्सीय परामर्श तो भइए रहल छै चाही तो ऑक्सीजन सिलेंडर 3-4 आदमी के घर में ऑलरेडी पहुंच गए थे जिनका सबके अस्पताल में भरना नहीं भेले एम्बुलेंस नहीं भेटले या सरकार के माथक में रह सब कहलखिन जे नहीं हम तो होम आइसोलेशन के प्राथमिकता दै छी तो हुनका सबके अतेक इलाज में हमरा सब सरकार के बिना कोनो आई तक एक पैसा लेने सहयोग लेने सहकार्य केने हमरा सबके संस्था एक चिकित्सक सबके टीम के लग हम सब एहि पर प्रतिबद्ध भऽ उनका सबके इलाज के लिए ना आ उ सब बहुत सेटिस्फाइड छथिन आ 3-4 आदमी तो ऑलरेडी जे निकल गेल ठीक भऽ उनका सबके सेहो पोस्ट अपने देखने हेबै जे डॉक्टर के स्वास्थ्य कर्मी के संस्था प्रति उ सब बहुत जैसे से आभार व्यक्त कर धन्यवाद देने छथिन से सामाजिक संजाल पर ऑलरेडी अपने सब देखने हेबै। अच्छा डॉक्टर साहब जेना मानल जाओ ना संक्रमित यदि पॉजिटिव आबि गेल छै मानल जाओ हम ही संक्रमित भऽ गेलियै हम पॉजिटिव आबि गेलै हमर रिपोर्ट तो हम यदि होम आइसोलेशन में बैसल छियै आ अपने क्लॉथ बैंक संचालन कर रहल छी अपने के एकटा टीम अछि 100 से ऊपर डॉक्टर चिकित्सक सबके टीम अछि तो अपने संगे हम संपर्क केना करबै मानल जाओ हम अस्पताल से संपर्क विहीन छियै आ हमरा अपने के आवश्यकता पड़ले तो हम अपने संगे संपर्क कोना करबै एकर माध्यम की छै से स्पष्ट कर देल माध्यम ई छै देखल जा हमरा सबके जे मैनेजमेंट के टीम जे छथिन 10 आदमी जते उनका सबके नंबर सार्वजनिक कयल गेल छै क्लॉथ बैंक के माध्यम से मैनेजमेंट के नंबर सब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए। अच्छा तो उ सब की करे छथिन पहिने गाड़ी सबके वार्ड के सिफारिश लऽ कऽ सीडीओ साहब के सिफारिश लऽ कऽ सरकार पहिने ओके करे छै कि अहाँ होम आइसोलेशन में बैठ सकै छी ताहि के बाद उ सब की करे छथिन हमरा सबके मैनेजमेंट में इन्फॉर्मेशन अबै छै जे मैनेजमेंट में जेना नाम एज सेक्स डायग्नोसिस उनका ब्लड प्रेशर शुगर चलै कि नहीं आरो कोन दवाई खाइ छथिन जे पर्सनल हिस्ट्री जे होइ छै रोग से रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड सेहो अबै छै तो उ मैनेजमेंट में अला के बाद की होइ छै हमरा सबके डॉक्टर से कंसोर्शियम के जे ग्रुप छै हम तो ग्रुप बनेने छी उ मैसेज ओइ में ट्रांसफर भराइ छै जे ई नाम के आदमी या आप 1 बजे के टाइम में ई मैसेज हमरा सबके आल तो सबसे पहले चूंकि हम संयोजक छियै तो हमरा ग्रुप के मैसेज में हमरा ई मैसेज फॉरवर्ड होइ छै तो हम एहि चीज के देखलहुं ताहि के बाद देखला के बाद इनका कोन डॉक्टर सबसे उपयुक्त छै कारण डॉक्टर बहुत आदमी पीडियाट्रिशियन छथिन इंटेंसिविस्ट छथिन केओ आदमी आईसीयू के एक्सपर्ट छथिन केओ आदमी फिजिशियन छथिन केओ आदमी गायनी छथिन तो सारा विषय के डॉक्टर हम सब छियै तो हुनका जे डॉक्टर के लेल उपयुक्तता होइ छै हुनका डेजिग्नेट करै छी जे ई डॉक्टर हुनका एहि पेशेंट के देखथिन तो ओहि डॉक्टर लग इन्फॉर्मेशन अपने के पास हो जाइ छै तो उ डॉक्टर की करै छथिन जे अपने के बिरामी के डायरेक्ट फोन केलहुं व्हाट्सएप जकरा छै तकरा से व्हाट्सएप में बात केलहुं या भाइबर छै तकरा से भाइबर में बात केलहुं मैसेंजर छै तो मैसेंजर में बात केलहुं या कतहु नहीं छै तो टेलीफोन से खाली विशुद्ध टेलीफोन के आवाज से जो बातचीत भाई छै तो डॉक्टर बात करै छथिन बात केला के बाद सारा चीज बुझला के बाद हुनकर एडवाइस छै प्रिस्क्रिप्शन टाइप के जे ई दवाई खाओ एना क के रहू ई सपोर्टिव केयर करू अहाँ के ऑक्सीजन के आवश्यकता है नहीं है या ऑक्सीजन के आवश्यकता केना महसूस करबै सेहो सब हुनका एडवाइस देल जाइ छै
हरेक 24 घंटा में इस चीज के फॉलोअप होती, ताकि बिरामी के स्वास्थ्य के अवस्था के डॉक्टर के अपडेट होते रहे, ग्रुप में अपडेट होते रहे, कोनो डिफिकल्ट केस भेल, कोनो भी डिफिकल्टी आयल तो सब डॉक्टर सब अपन अपन ओपिनियन दै छी। तो आप कहल जाओ जे अखन के मॉडर्न टाइम में, अखन के युग में हम सब सरकार से बिना कोनो सहयोग लेने अतेक पैघ काज, डॉक्टर सबके अतेक बड़का सहयोग हम सब बिरामी के प्रदान कर रहल छियै एहि टेलीकॉम के माध्यम से, या अखन के जे सूचना प्रविधि थे, या अखन के जे संचार के जे एडवांस टेक्नोलॉजी थे, ओहि चीज के यूज करी तो बिरामी के अपने के डॉक्टर से बात सेहो भाई छे, फॉलोअप सेहो भाई छे, डिफिकल्टी सिचुएशन के हम सब बड़ा सरलता पूर्वक एड्रेस कर दै छी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने से एकटा प्रश्न जिज्ञासा बुझे साहब, जे कोरोना एखन जे चीन के वुहान राज्य से जो शुरुआत भेल छै 2019 में, ताहि दुआरे एकरा कोविड-19 कह के नामकरण कयल गेल छै। ई कोरोना पॉजिटिव आ निगेटिव के केस की छै, खेल की छै? हम अपने के बुझे चाहब जे पॉजिटिव भ जेतै त की हेतै? वैक्सीन छै? नहीं छै ना? दवाई छै? ठीक है, नहीं छै। आइसोलेशन में कोनो इलाज के पद्धति सेहो नहीं छै। इलाज की छै तकर कोनो जे छै से कोनो जवाबे नहीं छै। तकर बाद कोरोना लागल व्यक्ति के मृत्यु भ जेतै से पक्का छै सेहो नहीं छै। मृत्यु के संभावना कते छै तऽ बेसी में 1.2% से लऽ कऽ 4% छै। तऽ एहन अवस्था रोग के कोनो लक्षण नहीं देखल गेल, स्वस्थ व्यक्ति के जबरदस्ती रोगी भ जाओ से कहनाइ कतेक के जायज छै? कोरोना के अपने कोन रूप में लड़ रहल छी, कनिक स्पष्ट कर देला। हाँ ठीक छै, बड़ा नीक क्वेश्चन पूछलहुँ हँ। जी एना छै जे कोनो भी नया जे इन्फेक्शन अबै छै तै के समय बहुत चीज डिफाइन करे चलै छै। तो अपने इवोल्यूशन जे छो जे देखबै ने, जे चाइना से जखन वुहान से शुरू भेलै सितंबर के महीना से दिसंबर तक बहुत देश के मालूमो नहीं रहे छै ई सड़ै छै। अपने हिस्ट्री है के देखल जेती तै के बाद जे छै से लोग सब बुझे लगले जे नहीं ई तो सड़ै छलिए, मगर जब एहि के इन्फॉर्मेशन गलती पास कयल गेल छै। तै के बाद की देखल गेलै जे इन्फेक्शन सड़ै छै आ इन्फेक्शन बड़ा चिकित्सो बनबै छै। तो ई चीज सब के अखन तक अबैत एहि जर्नी में एकटा चीज से की बुझ पड़ते जे कोनो भी रोग मेडिकल साइंस में सब आदमी में एके रंग के रूप नहीं ले छै। तो तही के लऽ कऽ कोनो भी आदमी पॉजिटिव छै, कोनो भी निगेटिव छै। पॉजिटिव जे छै तो ककरो में लक्षण नहीं छै, ककरो में लक्षण छै तो सामान्य लक्षण छै, ककरो में लक्षण छै तो मॉडरेट खाल के लक्षण छै, आ ककरो में लक्षण छै तो क्रिटिकल लक्षण छै। तो ये कोनो भी रोग में ये चीज हो, कोनो कोरोना में ये बात है, एहन बात नहीं छै। जहां तक अपने कहलिए कि पॉजिटिव निगेटिव के बात, तो चूंकि रोग सड़ऽ वाला थी, तरुआ रोग मानल गेल छै, महामारी चलल छै, तो अपने के पॉजिटिव आदमी से तो निश्चित रूप से ई रोग सड़ते दोसर में। जे पॉजिटिव आदमी यदि यंग आदमी छै, फिट आदमी छै, कोनो कोमॉर्बिड नहीं छै, हाइपरटेंशन नहीं छै, डायबिटीज नहीं छै, कोनो रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं छै, लंग्स के कंडीशन ठीक छै, तो ओकरा में लक्षण हेबो करते तो सामान्य लक्षण है। मगर वो यदि साइड दै छै एकटा 50 वर्ष से ऊपर वाला के आदमी में, जकरा में डायबिटीज छै, हाइपरटेंशन छै, तो ओकरा में लक्षण सब यह चीज सब कोरोना पॉजिटिविटी बड़ा सीरियस रूप ले छै। तो ऐसे एना कऽ के बुझल जा जे आदमी नेगेटिव छै से नेगेटिव छै। मगर अखन के टाइम में किछु क्लाइमेट के चेंज के चलते रोग से कोरोना लाइक इलनेस भ जाइ छै, जेना बुखार आबि गेल, कंठ दुखा लागल, तो ओहनो के अपने की करियो जे आप सपोज टेस्ट तो कोनो 100 के 100 आदमी में पॉजिटिव तो नहीं हेतै, 100 के 50 60 70 आदमी में पॉजिटिव होइ छै, 30 के तो टेस्टो मिस कर जाइ छै। तै लेल की कहल गेल छै, अहाँ के कोविड लाइक इलनेस है, कोरोना लाइक इलनेस है, तो यो अपने सावधानी अपना के अपने आइसोलेशन में रहियो। आ जकरा जे आदमी पॉजिटिव छी, जे आदमी लक्षण है, जकरा ऑक्सीजन चाहिए, ओकरा सबके तो अस्पताल के बात कहल गेल छै। जे आदमी के सामान्य लक्षण है, अस्पताल नहीं भेटैया, से घरों में आइसोलेशन के, होम आइसोलेशन के कंसेप्ट के प्राथमिकता देल गेल छै। एहि मतलब ई नहीं छै जे केओ आदमी पॉजिटिव छै तो नेगेटिव देखा देल गया, नेगेटिव छै तो ओकरा पॉजिटिव देखा देल गया। ई चीज साइंस में ई चीज हमरा नहीं बुझाई, ई चीज मिथ्या छै अखन के टाइम में। जे आज हाँ टेस्ट 100% में चूंकि पॉजिटिव नहीं अबै छै, तो भ सके 30% आदमी जे आदमी पॉजिटिवो छै तकरा टेस्ट नहीं डिटेक्ट करै छै। ई कहियो काल के टेस्ट के सेंसिटिविटी आ स्पेसिफिसिटी पर निर्भर पड़ै छै। मगर ओहू आदमी के की कहल गेल छै, अहाँ के कोनो लक्षण नहीं तो अहाँ देश छै जे अहाँ तो सेफ रहब, मगर अहाँ दोसरों के सेफ्टी के ध्यान रखे तो अहाँ के आइसोलेशन वाला कंसेप्ट करू, कनी फैमिली से दूर रह कर
फैमिली में घुल मिल नहीं करता अहाँ यदि 10 दिन से 14 दिन काट लै छी तो अहाँ में वायरल के लोड होना कम भ जात। जखने वायरस के लोड कम भ जाए छै एक आदमी से दोसर आदमी में इन्फेक्शन सर के संभावना होना न्यून भ जाए अपने के। आ 14 दिन के बाद या 17 दिन के बाद चूंकि टेस्ट जखने निगेटिव भ गेल तो ओकरा में एंटीबॉडी आबि जाए छै आ टेस्ट निगेटिव भेला के बाद वो आदमी के संक्रमण दोसर में फैले के संभावना नहीं रहे छै। तो ई चीज एहि के डायनामिक्स एहि तरीका से बुझ पड़ते छै हमरा अपना हम एक विशेषज्ञ के नाता से एहि रूप से हम के एडवाइस करी। अच्छा दोसर बात अखन के जे अवस्था छै शुरुआती चरण में अपने के की रहे जे संक्रमित के संख्या कम रहे तो लोग बेसी डेरायल रहे। अखन के अवस्था में की छै जे संक्रमित के संख्या बेसी भ रहल छै तथापि लोग के जे छै से डर जे छै से पहले के तुलना में डर तो ओना छै है यथावत छै लेकिन पहले के तुलनात्मक हिसाब से बात कयल जाए तो अखन किछ कम डर भ रहल छै। धीरे धीरे वो डर के जे ओकरा मूल्यांकन कयल जाए तो कम भ रहल छै। तो एहन अवस्था में यदि हम मानल जाओ संक्रमित नहीं छी हम घर में छी हम दैनिक दिनचर्या के काज सब कर रहल छी तो अपन इम्यूनिटी पावर के और बेसी स्ट्रेंथ करऽ के लेल और बेसी मजबूत करऽ के लेल घर में रहल व्यक्ति के लेल अपने की सुझाव देबी की सब करऽ चाही जे कोरोना संक्रमण के चपेट में पड़ऽ से अपने दूर भ सके छी चपेट में नहीं पड़ी एहि विषय पर कनी क्लियर ठीक है जी एहिमे एना छै अपने बड़ा नीक क्वेश्चन पूछलहुँ जे अखन डर किला भाई गेल छै तो देखल जाओ ई संक्रमण एहन छै जे एहिमे बेसी भयभीत होबऽ के वास्तव में परिवेश एहि लेल नहीं छै जे ई में कोनो एकर मोर्टालिटी देखबै ना तो 2 से लऽ कऽ 5% के मोर्टालिटी लेस देन 3% इनफैक्ट कहल जाइ छै बढ़िया देश सब में। तो जइ देश में ऑफकोर्स रिसोर्स कम छै अस्पताल कम रहतै ऑक्सीजन कम भेटतै चिकित्सा बिरामी के तो ओहिठमन के मोर्टालिटी की हेतै बढ़ते जैठमन संक्रमण ऑलरेडी अपने के संक्रमण फैल में सेहो प्रिवेंशन नहीं करबै तो ऑफकोर्स समाज में बेसी आदमी संक्रमित भ जेतै आ बेसी आदमी बेसी एज ग्रुप के आदमी संक्रमित भेलै तो की भेलै अहाँ के रिसोर्स कम वाला कंट्री सब में मोर्टालिटी के प्रोजेक्शन बेसी भ जायत। तो ई चीज एक ठमन छै। अपने दोसर पार्ट जे पुछलहुँ हँ जे घर में रह के की करक चाहिए तो इनफैक्ट पहले बाहर में रह के की करक चाहिए अहू के हम एक लाइन में कह दै छी जे आदमी बाहर जाइ छथिन अपना काम से अपना बिजनेस से व्यापार से या सरकारी काम से या आदमी प्रोफेशनल आदमी से तो तिनका एक अनुशासित भ क घर से निकल के छै साथ जे जनहित में जे चीज सब लागू कयल गेल छै जेना मास्क लगबऽ के छै सोशल डिस्टेंसिंग कायम करऽ के छै हैंड सैनिटाइजेशन के यूज करऽ के छै जतऽ अहाँ जोन ठमन काज करऽ गेलहुँ हँ तै ठमन एकटा व्यवस्थित रूप से अनुशासित भऽ कऽ अपने काज कऽ लिअ फेरो पुनः अपने साइकिल मोटरसाइकिल या गाड़ी चला कऽ पुनः बाजार में नहीं डुलैत घुमैत अपने फेरो आबि जाउ। नंबर दोसर बात जे आदमी घर में छी तो तिनका एकटा खान पीन जे आदमी घर में के बैठबै तो 50 वर्ष से उम्र वाला बेसी या 10 वर्ष से कम वाला आदमी जे बच्चा सब ई दूटा वल्नरेबल ग्रुप मानल गेलै तो हुनका सबके घर में एकटा सेहो अनुशासित भऽ कऽ बैठ सकै छै। आब घर में जे आदमी कतौ नहीं जाइ छै तो ओहिठमन सोशल डिस्टेंसिंग वाला बात नहीं छै तो बेसिकली हुनका सबके पौष्टिक खान पीन अहाँ सब करू स्टीम लिअ गार्गल करू ताजा सफा पौष्टिक वाला खाने कुरा सब खाऊ दूध पीबू दूध में जे एकटा बेसार धऽ कऽ हरैद धऽ कऽ हम अहाँ जे कहै छी से पीबू काढ़ा पीबू तो ई सब जे एकटा इम्यून सिस्टम से जे खान पीन से रिलेटेड छै खान पीन के प्रकार आकार प्रकार सब जे छै से चीज कंज्यूम करू। घर में पार्टी नहीं करू बेसी आदमी के भोज भतेर नहीं करू घर में तेसर आदमी जे आदमी बाजार से घूम के अबै छै बाजार से बहुत हमन लोग जे आदमी घूम के जिनका साथे हेलमेल नहीं करू तो हुनका सबके लेल ई यूनिवर्सल प्रिकॉशन अखन के टाइम में अपनाबऽ के छै। आ जे आदमी घर से बाहर जेथिन तो तिनको एकटा अनुशासित भऽ कऽ ई प्रिकॉशन यूनिवर्सल प्रिकॉशन कोरोना के लेल जे जनहित ओहि चीज सबके करैत एकटा अपन जिंदगी में अखन के टाइम में अनुशासन के पालना करे स्वास्थ्य संबंधी जे नियम सबके अवधारणा के नियम के पालना करे अपने के दिन काटक जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमरा सबके संपर्क में चले था बातचीत करे छलहुँ वरिष्ठ रगत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार झा जी संग जे एखन के जे वर्तमान परिवेश छै कोरोना के जे महामारी चल रहल छै विश्वव्यापी रूप में ऐसा कोन हिसाब से बचल जाए तकरा बाद अन्य विषय वस्तु से सब चीज के समेट के हिनका संगे बातचीत केलहुँ। आब अन्य प्रसंग दिस से आब
सुनसरी सदर मुकाम इनरवा 9 बबिया स्थित भीतरी सड़क में शनि दिन मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक प्रहरी हवलदार के मृत्यु भेल छै। सप्तरी बलान के जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी में कार्यरत प्रहरी हवलदार विजय कुमार मंडल के मृत्यु भेल छै। सुनसरी के प्रहरी नायब परीक्षक विनोद शर्मा देने जानकारी अनुसार को 1 प 2115 नंबर के मोटरसाइकिल में गश्ती में निकलल समय में बिजली के पोल में ठोकरा कर दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में पड़ल हुनक माथ में गंभीर चोट लागल छल। हुनका इलाजक लेल विराटनगर लऽ जाओल गेल छल। इलाज के क्रम में मंडल के मृत्यु भेल प्रहरी नायब परीक्षक शर्मा बतौलन। घटना के विषय में थप अनुसंधान भ रहल से पुलिस जनौलक अछि। रौतहट में भेल निरंजन राम हत्याकांड में पकड़ायल एक गोटे युवक के मृत्यु भेल। घटना के कारण इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के प्रहरी नायब परीक्षक ज्ञान कुमार महतो 2 नंबर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम में तनायल छथि। डीएसपी महतो के प्रदेश प्रहरी कार्यालय में तानल गेल रौतहट के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव जानकारी दिलन। महतो के ठाउँ में तत्कालक लेल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के डीएसपी भरत श्रेष्ठ के गरुड़ा में खटाओल गेल छै। मिथिला साउन 31 गते रात में 20 वर्षक निरंजन राम के गर्दन रेत का हत्या भेल छल। वह हत्या में संलग्न रहल कहैत पुलिस गरुड़ा नगरपालिका 8 बसबिट्टी जिंगड़िया के 20 वर्षक अजय कुमार रंजन, 19 वर्षक विवेक कुमार यादव, 19 वर्षक अर्जुन राम, 20 वर्षक सिकंदर राम, 19 वर्षक विजय महरा सहित 7 गोटे के पकड़ने छल। पकड़ायल 19 वर्षक विजय महरा के बुधक रात बीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल। भादो 1 गते पकड़ायल ओकरा 3 गते से स्वास्थ्य समस्या देखल गेलाक बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज में भर्ना केलाक बाद इलाज के क्रम में महरा के मृत्यु भेल छल। एम्हर स्थानीय सब पुलिसक हिरासत में महरा के पीटपाट केलाक बाद ओकर मल द्वारा पेशाब नली से खून एलाक बाद इलाजक लेल बीरगंज पठाओल गेल आ पुलिसक पिटाई के कारण से ओकर मृत्यु भेल से आरोप लगौलक अछि। गरुड़ा के डीएसपी महतो के निलंबन कऽ कऽ घटना के छानबीन करऽ पड़बाक स्थानीय के मांग छल। घटना के अनुसंधान के लेल गृह मंत्रालय उप सचिव के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय छानबीन समिति से गठन केलक अछि। समिति में प्रदेश प्रहरी कार्यालय के उपरीक्षक आ रौतहट के अनुसंधान कार्यालय के उपरीक्षक सदस्य छथि। ब्लड कैंसर से पीड़ित धनुषा के 2 वर्षक एक बालक के इलाजक लेल आर्थिक सहयोग कऽ देबा परिवारजन अपील केलक अछि। आर्थिक अवस्था कमजोर भेला कारण से इलाज में समस्या भेल कहैत बालक के परिवार सहयोग मांगलक अछि। धनुषा के सबैला नगरपालिका 10 रहनिहार राजेश कापर ब्लड कैंसर से पीड़ित अपन 2 वर्षक पुत्र ऋतिक कापर के इलाजक लेल आर्थिक सहयोग कऽ देबा सब गोटे से आग्रह केने छथि। राजेश के पुत्र ऋतिक के एखन काठमांडू के महाराजगंज स्थित कांति बाल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। बच्चा ठीक होबा में करीब 12 से लऽ कऽ 15 लाख धरि खर्च लागत से चिकित्सक सब जानकारी करौने छथि। जन्मला पर स्वस्थ जन्मल राजेश के पुत्र ऋतिक के 2076 चैत 7 गते ब्लड कैंसर भेल चिकित्सक सब पता लगौने छल। चिकित्सक ऋतिक के तुरंत इलाज करबाक सुझाव देलाक बाद कापर परिवार जेना तेना रकम जुटाकर ऋतिक के कांति बाल अस्पताल में भर्ना करौने अछि। ऋतिक एखनो इलाज के क्रम में अछि। एखन धरि जेना तेना कऽ नियमित इलाज करबैत कापर परिवार के इलाज में लागब वाला रकम बेसी रहला से आर्थिक संकट आयल अछि। इलाज के लेल पैघ रकम लागऽ के अवस्था अछि। राजेश कहलन आर्थिक सहयोग कऽ देबा सब गोटे से अपील केने छी। सब गोटे सहयोग कऽ देथिन तऽ हमर पुत्र अवश्य बाँचि जायत। ऋतिक के इलाजक लेल काठमांडू स्थित एवरेस्ट बैंक लिमिटेड में राजेश कापर के नाम में रहल खाता नंबर 01400501211337 वा ई सेवा 9817989279 मार्फत रकम जमा कऽ देबा ओ सब गोटे सँ आग्रह सेहो केने छथि। महोत्तरी के बर्दिवास में भारतीय नंबर प्लेट के गाड़ी के ठोकर से एक गोटे ऑटो रिक्शा चालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबला में बर्दिवास नगरपालिका 1 के शंभु श्रेष्ठ रहल से पुलिस जनौलक अछि। शनि दिन भिनसर महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका 1 बर्दिवास चौक में रोक कर रखने ना 302-361 नंबर के ऑटो के RJ02 GB 3347 नंबर के भारतीय लॉरी गाड़ी पाछा से ठोकर दिला पर ऑटो रिक्शा चालक श्रेष्ठ के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास जनौलक अछि। लॉरी के ठोकर से गंभीर घायल भेल श्रेष्ठ के इलाजक लेल बर्दिवास जनसेवा हॉस्पिटल लऽ जाओल गेल आ इलाज के क्रम में ओकर मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के प्रहरी प्रवक्ता सोनू कुमार शाह जानकारी दिलन। लॉरी के चालक अरविंद कुमार बलायत के गाड़ी सहित पुलिस नियंत्रण में लेने से बताओल गेल अछि।
प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में 20 महिला सहित 165 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। सबसे बेसी धनुषा के 49, महोत्तरी के 27, बारा के 9, पर्सा के 34, सर्लाही के 45 आ रौतहट के 1 गोटे संक्रमित भेल से सामाजिक विकास मंत्रालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमलेश कुमार यादव जानकारी दिलन। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,795 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में इलाज पश्चात 4 महिला सहित 87 गोटे कोरोना मुक्त भेल से मंत्रालय जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित गणेश युवा कमिटी के उपाध्यक्ष में संजय कुमार शाह आ महासचिव में बलराम शाह निर्वाचित भेल छथि। उपाध्यक्ष आ महासचिव पद में सहमति नहीं जुटि सकला से चुनाव कर पड़ल छल। चुनाव के परिणाम अनुसार उपाध्यक्ष में संजय आ महासचिव में बलराम निर्वाचित भेल छथि। बाकी अध्यक्ष सहित 9टा पद में ऐसा पहिने निर्विरोध चयन भ चुकल निर्वाचन अधिकृत दीपेंद्र कुमार शाह जानकारी दिलन। निषेधाज्ञा के कारण सहमति के प्रयास कयल गेल रही तो संभव नहीं भेलाक बाद सुरक्षा सतर्कता के संग मतदान संपन्न कयल गेल। मतदान में कुल 366 मतदाता मध्य 223 गोटे मतदान केने छल। उपाध्यक्ष दिस विजयी भेल संजय शाह 177 मत प्राप्त कयलनि तऽ हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी संजय शाह 144 मत प्राप्त केने छलाह। तहिना महासचिव में विजयी भेल बलराम 202 मत प्राप्त कयलनि तऽ हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी भरत शाह 114 मत प्राप्त केला। कमिटी के अध्यक्ष में संतोष कुमार महतो, सचिव में संजीव शाह आ कोषाध्यक्ष में सुशांत गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित भ चुकल छथि तऽ सदस्य सहित नया 11 सदस्य कार्य समिति के निष्कर्ष लागि चुकल अछि। सदस्य सब में रंजीत कुमार यादव, सरोज कुमार भंडारी, मनोज कुमार पूर्वे, श्रीराम शाह, विशेश्वर महासेठ आ हेमंत कुमार महासेठ निर्विरोध चयन भ चुकल छथि। उपाध्यक्ष में निर्वाचित संजय एसपी खबर के संवाददाता आ व्यवस्थापक सेहो छथि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अगला चैत में होने वाला महाधिवेशन में केपी शर्मा ओली दावी नहीं करता त्या एकल अध्यक्ष के लिए प्रचंड के स्वाभाविक दावी रहत से स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पूर्ण बतौलन अछि। यद्यपि वरिष्ठ नेता सब संगे के समझदारी से प्रचंड एकल अध्यक्ष बनता से पूर्ण के विश्लेषण छन्। अगला चैत 25 सालक 30 गते भीतर सहमति के आधार में कयल जात कहल गेल एकता महाधिवेशन में पूर्व एमाले के कोनो नेता के एकल अध्यक्ष मानव के संभावना अछि कि से प्रश्न में पूर्व माओवादी खेमा के नेता पूर्ण कहलन। कॉमरेड केपी ओली छोड़ला पर प्रचंड के पहले दावी हैत। यद्यपि हम दावी करत से बेसी अन्य सीनियर लीडर सब संगे के समझदारी से एहि के आगा बढ़ाओल जा सकैत अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम कोरोना के लिए बेसी परीक्षण नहीं कर स्वास्थ्य संस्था सबसे आग्रह केलनि अछि। कोरोना संक्रमण संगे लड़ल लेल देश में स्रोत साधन सीमित रहल कहे तो जथाभावी समाप्त नहीं कर कहलनि। कोरोना इलाज के लेल प्रयोग होवला साधन स्रोत देश में सीमित मात्रा में अछि। बेसी सामान विदेश से मंगाबऽ पड़ैत अछि आ देश के बहुतो रकम खर्च होइत अछि कहलनि। तें सीमित स्रोत साधन एकदम मितव्ययी ढंग से प्रयोग करी। मंत्रालय के नियमित मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में एकदम आवश्यक बाहे कोरोना परीक्षण नहीं कर से आग्रह कलन। धनिक देश में बनल उपकरण सब हम सब किन का आना पड़त अछि कहलन। एना भेला पर स्वाभाविक रूप में देश के पैघ धनराशि खर्च होइत अछि। तें जथाभावी परीक्षण नहीं कर अनुरोध करैत छी। ओ सब के पीसीआर परीक्षण सरकार निःशुल्क कर रहल अपन इच्छा से पैसा तीर के सेहो परीक्षण कराबो के व्यवस्था रहल बतौलन। ऐसा पहले सरकार एगोटे संक्रमित के लेल राज्य 1 लाख से बेसी खर्च करे ताला देश में कोरोना संक्रमण के नाम में करीब 12 अरब रुपया खर्च भ चुकल से जनौने छल। रूस कोरोना विरुद्ध खोप बनाए रहल दावी कर रहल बेर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खीसी करत कहलन रूस के खोप त बानर से होने लगात। ओई के किछ समय के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पुत्री में वो खोप परीक्षण केला आ सारा विश्व के अपन देश बनौने खोप कतेक विश्वस्त अछि से प्रमाणित कर खोजला। हरेक नया आविष्कार भेल खोप वा दवाई सफल अछि एकटा विश्वव्यापी मापदंड अछि। कमती में 10,000 व्यक्ति में के परीक्षण सफल हेबाक चाही छल। रूस में मात्र नहीं विभिन्न देश कोरोना विरुद्ध खोप उत्पादन कर लगलाक बाद ओई के परिणाम एखन
होड़बाजी चल रहा है। कोरोना के इलाज में एखन सबसे बेसी रूस, चीन आ बेलायत के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कृत खोप बहुत चर्चा में है। धनिक देश सब उत्पादक कंपनी आ देश संगे करोड़ों डोज खोप अग्रिम बुकिंग कर लागल है, तो गरीब देश के परीक्षण में है। विश्व में उत्पादन भ रही खोप परीक्षण के दौड़ में एखनो नेपाल है। यह खोप एखन नेपाल में परीक्षण हेबाक चर्चा है। यद्यपि एखन विश्व भर कोरोना विरुद्ध के 6टा खोप परीक्षण भ रहा है। वही मध्य आधा से बेसी खोप चीन उत्पादन केने से बताओल गेल छै। मैथिल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मास्क सैनिटाइजर नियमित प्रयोग कर आग्रह केलनि अछि। धनुषाक विभिन्न स्थान के ब्राह्मण सबके शनि दिन मास्क सैनिटाइजर आ फेस शील्ड वितरण कार्यक्रम के संबोधन करे तो कोरोना के हरेक नियम के पालना करबाक लेल ब्राह्मण सबसे आग्रह करें। कोरोना संक्रमण बढ़ रहल बेर में संक्रमण से बचब महासभा संगठन में रहल पदाधिकारी के संगे अन्य गरीब सबके लेल 10,000 मास्क, 500 सैनिटाइजर आ किछ फेस शील्ड वितरण कयल गेल छै। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 7 स्थित निर्माण भ रहल मैथिल सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र स्थल में वितरण कयल गेल। कार्यक्रम में 22टा गाँव पालिका आ जनकपुर धाम के सब वार्ड के ब्राह्मण प्रतिनिधि सबके सहभागिता देखल गेल छल। जनकपुर धामक धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर सबके संरक्षण के लेल 251 सदस्य जनकपुर धाम धार्मिक संपदा संरक्षण समिति गठन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम के विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, धार्मिक संस्था आ जातीय संगठन लगायतक जनकपुर वासी सबके उपस्थिति में राकेश विक्रम शाह के नेतृत्व में समिति गठन कयल गेल अछि। ब्याहुत कलवार सेवा समिति भवन में बैसल बैसार सँ समिति के सलाहकार में शंकर शाह के चयन कयल गेल अछि। समिति पहिल चरण में रसिक बिहारी भगवान तेलीकुटी मंदिर आ नुनिया कुटी के अतिक्रमित जगह संरक्षण के जिम्मेवारी पेलक अछि। क्रमिक रूप में अन्य मठ मंदिर तथा कुटी सबके जगह आ संपदा संरक्षण के लेल समिति काज करबाक कार्य दिशा लेलक अछि। समिति में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ, जनकपुर जेसिस, महावीर युवा कमिटी, राम युवा कमिटी, जीरो माइल युवा कमिटी, रजौल युवा कमिटी, रामजानकी युवा कमिटी, भैरव युवा कमिटी, विश्व हिंदू परिषद लगायत के दर्जनों संस्था के सहभागिता अछि। समिति के थप सशक्त बनाबो जनकपुर धाम के अन्य संपूर्ण जातीय संगठन सबके जोड़बाक आ विमर्श भ रहल संयोजक शाह बतौलन। शाह जनकपुर धाम के अब 1 इंच जमीन दहिना बम्मा नहीं होबो देल जायत से स्पष्ट केलनि। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई में हो वाला आईपीएल प्रतियोगिता से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के 10 गोटे सदस्य में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। मध्य एक भारतीय खिलाड़ी सेहो रहल बताओल गेल अछि, मुदा हुनक नाम सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। ESPN वेबसाइट के अनुसार ओहि टोली के सहयोग कर हटाओल गेल कर्मचारी आ टोली के एक सदस्य के पत्नी से संक्रमित भेल छथि। कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रतियोगिता पूर्व निर्धारित मिति से पाछा धकेलायल छल, मुदा खेल स्थल भारत से यूएई में ल जाय पड़ल बताओल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था के अनुसार चेन्नई के टोली अगस्त 21 तारीख में यूएई पहुंचल छल आ शुक्र दिन से प्रशिक्षण में जुटबाक तैयारी में छल, मुदा प्रशिक्षण सितंबर 1 से शुरू होयत से बताओल गेल अछि। आईपीएल प्रतियोगिता सितंबर 19 तारीख से शुरू भ रहल अछि। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। कोरोना संक्रमण से शनि दिन देश भर 12 गोटे के मृत्यु, मृतक के संख्या 2 से 7 पहुंचल। शनि दिन उपत्यका में 186 सहित देश भर 884 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में शनि दिन 7 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 165 गोटे नया संक्रमित थपायल। महोत्तरी में कोरोना संक्रमण से थप 2 गोटे के मृत्यु। गरुड़ा के डीएसपी ज्ञान कुमार महतो प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम तनायल। ब्लड कैंसर से पीड़ित बालक के इलाज में आर्थिक सहयोग कर देबाक लेल परिवारजन के अपील। भारतीय गाड़ी के ठोकर से महोत्तरीक बर्दिवास में एक ऑटो रिक्शा चालक के मृत्यु। राकेश विक्रम के नेतृत्व में 251 सदस्य जनकपुर धाम धार्मिक संपदा संरक्षण समिति गठन। गणेश युवा कमेटी के उपाध्यक्ष में संजय आ महासचिव में बलराम निर्वाचित। आईपीएल टोली सीएसके के 10 गोटे सदस्य में कोरोना संक्रमण पुष्टि। बेस्ता एहिक संग एखनुक जनक नंदिनी समाचार एतहि समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहै छी। सुनैत रही जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज। नमस्कार।